Now come to the next example. We want to design a synchronous counter that counts the sequence 0, 1, 0, 2, 0, 3 and then repeats. The minimum number of JK flip-flops required to implement this counter is. Now, जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लॉजिक अप्लाई किया था उसी लॉजिक पे चलते हैं। अगर मैं यूनिक स्टेट्स की बात करूं तो 0, 1, 2 और 3 है ना, ये स्टेट्स हैं। अगर इनको मुझे जनरेट करना है तो कम से कम मुझे 2 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। नाउ अब सवाल उठता है कि अगर मैं 2 फ्लिप फ्लॉप से मतलब 2 बिट से कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो 0 से मैं कभी 1 पे गया तो फिर मैं ऑलवेज 0 से 1 पे ही जा सकता हूं। 0 से फिर 2 पे कैसे जा सकता हूं? नहीं जा सकता, है ना। जबकि यहां क्या हो रहा है, एक बार 0 से 1 पे, एक बार 0 से 2 पे और एक बार 0 से 3 पे हम जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑब्वियस है, इसका मतलब ये स्टेट और ये स्टेट डिफरेंट है। ये तीनों में से एक भी कॉमन नहीं है, कोई 2 भी। कुल मिलाकर के ये तीनों यूनिक स्टेट्स हैं, है ना। अब अपन चलते हैं कि अगर मैं आउटपुट ए और लेट ये एक काम करते हैं, इधर बी ले लेते हैं, इधर ए ले लेते हैं। क्लियर है। नाउ 0, 0, अगर इनिशियली 0, 0 है, उसके बाद मैं गया कहां पे, 0, 1 पे। क्लियर। नाउ ठीक है, चलेगा। 0, 1 पे गए, अब 0, 0 और 0, 1 पे चले गए। नेक्स्ट ये 0, 0 डिफरेंट है, तो ये 0 और डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, एक को 0 लगा दो और एक को 1 लगा दो। क्लियर। यहां पर हम असाइन कर देंगे, वो हेडेक अभी नहीं है। ऑब्वियस है ये बीट भरी तो जाएगी, 0 से भरते या 1 से वो हम पे डिपेंड करता है। नो, अब चलते 2 पे। 2 पे गए, 2 पे चले गए। मैं लास्ट के बी और ए आउटपुट को ही ऑब्जर्व कर रहा हूं। 0, 0 से 0, 1, देन अगेन 0, 0, देन 1, 0। क्लियर है। लेट ये बीट अपन 0 ले लेते हैं। अभी तक ये सारी स्टेट्स यूनिक हैं, कोई डाउट नहीं। नाउ 2 से अगेन 0 पे गए और जैसा कि हमने बोला है ये 0 इन दोनों से अलग है। अब इस स्टेट को अलग बनाने के लिए आपको मजबूरन एक और बिट्स की नीड पड़ेगी, तो सी तक काम नहीं चलेगा, आपको डी बीट लगेगी, जिसमें लेट अगर मैं इसको भी 0 दे देता हूं, इसको भी 0 दे देता हूं, ये तो डिफरेंट है क्योंकि मेरा आउटपुट सिर्फ मैं इन 2 बिट्स को देख रहा हूं, बी और ए सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट। नाउ तो नेक्स्ट मैं कह सकता हूं 1, 0, 0, 0, है ना। अगेन ये 0, 0। अब जैसा मैंने बोला आपको, ये और ये तीनों डिफरेंट स्टेट्स हैं। 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0। हाँ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अपन। नेक्स्ट कौन है, 1, तो दैट इज 3, दैट इज 0, 0 और बाकी सबको क्या कर लो, 0। क्लियर। नाउ अब अगर आप सोचें कि क्या हम 4 बिट से कम में बना सकते हैं,
तो 4 बिट से कम में हम ऐसा कोई सिंक्रोनस काउंटर जेके फ्लिप फ्लॉप के थ्रू नहीं बना सकते जो कि ये काउंटिंग सीक्वेंस जनरेट करके हमको देगा। नाउ इसका ये कतई मीनिंग नहीं होता है कि आप सारी बिट्स को कंसीडर करें। मुझे काउंटिंग करनी है, मैं हो सकता है चारों बिट्स को काउंटिंग में पार्टिसिपेट ना करवाऊं, ओनली 2 को पार्टिसिपेट करवाऊं। नाउ अगर कुछ फैकल्टीज या कह सकते हैं बहुत से लोग ये आंसर देते हैं कि सर आप 3 बिट मतलब 3 जेके फ्लिप फ्लॉप के बाद एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बना करके ये सीक्वेंस अचीव कर सकते हैं। आई एग्री कि मैं 3 फ्लिप फ्लॉप मतलब 3 बिट की हेल्प से ये सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब कुछ गेट के कॉम्बिनेशन को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, इस सीक्वेंस को जनरेट कर सकता हूं। बट इन्होंने ये नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है आपका काउंटर ये सीक्वेंस जनरेट करना चाहिए। तब मेरा काउंटर सीक्वेंस जनरेट नहीं कर रहा, मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट सीक्वेंस जनरेट कर रहा है। तो इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करना कि कहीं पर आपको इसका आंसर 3 दिखे तो हो सकता है उन्होंने 3 फ्लिप फ्लॉप के बाद एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लिया होगा, तभी ये काउंटिंग सीक्वेंस जनरेट किया होगा। और वो काउंटर का सीक्वेंस नहीं है, वो सीक्वेंस जनरेटेड है किसका, कॉम्बिनेशनल सर्किट का। बात समझ में आई? नाउ अब आपके जैसा मैंने बता दिया प्रीवियस क्वेश्चन में कि 3 फ्लिप फ्लॉप लगे, इस क्वेश्चन में 4 फ्लिप फ्लॉप लगे। बट तुम्हारे दिमाग में एक सवाल अब खड़ा हो रहा होगा कि सर वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सर्किट कैसा होगा। तो जैसा कि हमने एक काउंटर में एक टॉपिक पढ़ा था, पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंक्रोनस काउंटर, जहां पर आपको फ्लिप फ्लॉप गिवन थे, काउंटिंग सीक्वेंस गिवन था या जिसे बोलते स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, और उसके बाद आपको उस फ्लिप सर्किट को पूरा करना था, है ना। और उस पे बेस्ड गेट का क्वेश्चन भी हमने कर रखा है। तो यहां पर कुछ और नहीं है, ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये जे के जे के जे के जे के, लेट दिट इज डी, दैट इज सी बी ए। क्लियर है? नाउ अब अगर मैं बोलता हूं डी सी बी ए, ये मेरी करंट स्टेट्स हैं, सी एन बी एन और ए एन, ये मेरी नेक्स्ट क्लॉक स्टेट्स हैं। 0 0 0 0 से मैं कहां गया, नेक्स्ट है 0 0 0 1 पे गया। 0 0 0 1 से कहां गया, मैं गया हूं 0 1 0 0 पे गया। नेक्स्ट 0 1 0 0 से मैं कहां गया, 0 1 0 0 से मैं गया 0 0 1 0, 0 0 1 0 से मैं गया 1 0 0 0, 1 0 0 से दैट इज 1 0 0 0 से 0 0 1 1 पे गया और 1 1 से 0 0 0 0 पे वापस आ गया। यहां पर 4 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 की पावर 4 16। मैंने कितने कॉम्बिनेशन यूज किए हैं, 6, है ना। ओनली 6 यूज हुए हैं अभी, बाकी के 10 बचे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख देंगे, डोंट केयर्स, है ना। इनके करस्पॉन्डिंग डोंट केयर लिखने के बाद अब जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं,
अगर डी प्रीवियस ये है और नेक्स्ट ये है तो जे के क्या रहा होगा, है ना। डी प्रीवियस क्लॉक पे ये है, नेक्स्ट क्लॉक पे ये है, मतलब पूरी स्टेट्स भरने के बाद जहां पर बाकी 10 आइटम्स डोंट केयर है, उसमें हमको किसका यूज आएगा, एक्साइटेशन टेबल का, कि डी ये है, डी नेक्स्ट ये हो गया है, तो जे और के क्या रहा होगा, उसकी रिस्पेक्ट में जे का एक्सप्रेशन और के का एक्सप्रेशन आ जाएगा। उस तरीके से मैं जे डी और के डी के करस्पॉन्डिंग इनपुट असाइन कर दूंगा बेस्ड ऑन दैट एक्सप्रेशन। उसी तरीके से जे सी के सी, जे बी जे के बी और जे ए के ए क्लियर है। और फिर अगर आप देखेंगे तो हमारा यही सीक्वेंस जनरेट होकर के मिलेगा, क्योंकि हमने रिवर्स प्रोसीजर अभी फॉलो किया है ना। तो उसकी टेंशन मत लो, इसीलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं बताया था। आपका यहां पर ओवरहेड क्या होना चाहिए कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। फ्लिप फ्लॉप काउंटिंग का एक तरीका है, जब जितनी स्टेट्स चाहिए 0 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन, तो कम से कम मुझे 2 बीट लगी। लेकिन 0 से 1, 0 से 2 और 0 से 3, मतलब ये 3 स्टेट्स अलग हैं, तो उनको अलग बनाना है। तो अलग बनाने के लिए मुझको यहां पर, यहां से यहां तक मुझे सिर्फ 1 बीट एक्स्ट्रा चाहिए थी, लेकिन जैसे ही मुझे इसको बनाना पड़ा तो मुझे इस 1 बीट से तो 0 1 हो गया, मुझे एक और बीट की नीड पड़ी, तभी मैं ये काम करवा सकता हूं। नाउ ये जो कॉम्बिनेशन मैं बना रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं ये फॉलो कर रहा हूं, मैं कुछ और भी फॉलो कर सकता था, है ना। इसलिए यहां से कभी क्वेश्चन डिजाइन नहीं होता है, क्वेश्चन ऑलवेज इसी तरीके से डिजाइन होगा। इज देयर एनी डाउट?